उसकी ये मजाल नहीं है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोल दे। अभी पता नहीं कितना लोग बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, जो बोल पता रहे नहीं हैं हम उसको, क्या जो बोल रहे हैं हम उनको मुसलमान नहीं मानते। कुरान के खिलाफ जैसे ही कोई बोलता है हम उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, कोई भी हो। मतलब उनको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग तो। इस्लाम से जैसे खारिज कर सियासी देते हैं हम नहीं नहीं इस्लाम से इस्लाम खारिज के कर देते हैं, खिलाफ। क्योंकि वो हमारा मजहब डिक्टेट नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अब देखिए, मैंने आपको एक, आपने कहा सबसे एक चंद अच्छाई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए। मैंने मैंने और आपको आईना दिखाया, आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, जब अच्छाई दिखे तब तो डिफेंड करें। अच्छाई दिखी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था आपको, जो कि गुलामों को गुलामी पसंद आती है, उनको आजादी और अच्छी ही नहीं लगती। आजादी कैसे समझ में आएगी? गजब बात उनको बोलते समझ में हैं ही नहीं आप। आ सकती। आप अगर एक बॉक्स में बंद है, आपको ये पता ही नहीं है कि बॉक्स से बाहर सांस लेना कैसा होता है। अच्छा, मतलब कि आदमी अगर उसकी पूजा कर रहा है तो उससे गुलामी कर रहा है उसकी। मतलब उसी हम अपने हम वहां आपको पे मैंने उसकी। इतनी मिसालें दे दी हैं, इतनी मिसालें दे दी हैं कि अब आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मतलब गुलामी कर रहा है। भैया, आप गुलाम हो। आप अपने जैसे इंसानों के और इंसानों की बनाई हुई चीजों के गुलाम हो। मुफ्ती जी पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं आप। पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। आप क्योंकि हम आप गुलाम हमें कहाँ हैं? आप हमें अच्छा एक गलत बात साबित कर दीजिए। बताइए। महज दावे से तो कुछ नहीं होता। आप हमें गलत साबित कर दीजिए। अरे इंसानियत से अच्छा, बात एक बात करें। बताइए, एक बात बताइए। आप हम्म, राम जी अगर आपसे आकर कुछ कहें, आप मानोगे? वो कहाँ आने वाले हैं प्रभु? अच्छा, राम जी की किसी अगर कोई वेबसाइट बात पे। लिखी हुई है किसी किताब में, आप मानोगे? वो तो हम मानते ही हैं। तो आप राम जी के गुलाम हो गए। गुलाम हो गए? अरे गजब बात। अगर कोई भाई, अच्छी जब बात भी आप बताइए, सामने वाले सुनिए की सुनिए। बात मानोगे और उसको हम्म, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो आप उसके गुलाम हुए कि नहीं हुए? हम गुलाम कहाँ से हो गए? अगर आप ये बताइए, अगर हम और आपसे भाई, आप गुलामी हम का मतलब ये नहीं होता मतलब वो आपको बंधुआ मजदूर बना ले। गुलामी का मतलब ये होता है कि आप अपनी हर बात, ये जो उसने कह, उसको उसको अपोज नहीं कर सकते। और आप एक के नहीं, चलो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लू ना मैं, आप ये कहते हैं हाँ जी हम बस राम जी की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। नहीं, आप राम जी की भी मानोगे, शिव जी की भी मानोगे, कृष्ण जी की भी मानोगे, आप जितने अवतार है सबकी मानोगे। उसके बाद आप शंकराचार्य की भी मानोगे, जितने शंकराचार्य हैं सबकी मानोगे। आप अपने लोकल पंडित की भी मानोगे। फिर उसके बाद आपके ख्वाब में कोई मूर्ति आ जाएगी, आप उसकी भी मानोगे। और यहां तक के स्वामी जी। आप हिंदू में, मैं कहता हूं, मजारों पर जाएंगे, मजार में जो बंदा लेटा हुआ आप उसकी भी मानोगे। हम तो ये भी कहते हैं। स्वामी, एक बात बताइए, हम आपको स्वामी जी बोल रहे हैं। ये स्वामी जी ये इसको कहते हैं मेरे सुनिए। भाई, इसको कहते हैं राज जी जहनी गुलामी। ये नहीं, हम मेरे हिसाब जिस्मानी से गुलामी नहीं करें। आप गुलामी को ये मत नहीं। समझिए कि आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया और आप पूरे दिन जो है पत्थर कूट रहे हैं। वो वाली गुलामी मुराद नहीं है। गुलामी मुराद है जहनी गुलामी। साहब जी, इस्लाम उस जहनी गुलामी से अभी आपने बोला, इंसान को सुनिए तो, निकालता है। और ये कहता है कि देखो, अभी अगर आपने तुम्हें गुलाम बनना है तो अपने बनाने वाले का बनो। जो तुम हम्म, जैसे हैं और जो तुमसे निचले दर्जे के हैं, उनका गुलाम बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बोला कि इस्लाम छोड़ दिया तो उसको हम इस्लाम से निकाल देते हैं, जो गलत हम्म। बोल दिया तो। हम्म। मतलब उसको जीने का भी हक नहीं देते आप लोग, कि बस नहीं, ये उसको अब किसने बोला? खत्म कर दो। ये क्या है किसने कि बोला? कितना, क्या है कितने ये किसने आपने बोला? कितने अब पता नहीं देखो, कितने लोग बोल अब रहे हैं। देखो, सुनिए अब देखो, सुनिए। अब देखो, मैं हम्म, भी मिसाल देता हूं। हम्म, रिजवी है, इस्लाम से निकल गया, हम्म, जिंदा है मर गया? हम्म। बोलो। कितने लोग ये पीछे पड़े जितने एक्स होंगे। मुस्लिम बैठे हुए हैं, क्या है वो? कितने लोग कितने लोग पीछे पड़े हैं। आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं तो बोला। नूपुर शर्मा तो अभी कभी इस्लाम में थी ही नहीं, उसकी क्या मिसाल दे रहे हो? नूपुर नहीं नहीं, शर्मा तो उसकी कभी इस्लाम मिसाल, में थी ही नहीं। अरे उसकी मिसाल नहीं दे रहा, उसे बोल रहा हूँ कि उसने एक शब्द बोला नहीं, जो कि मैंने जो शायद मिसाल दी आप उसका जवाब दो ना। अब देखो, वो रिजवी ने 26 आयतों पर एतराज किया, इस्लाम से निकल गया, खुद ही कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। अब बताइए उसकी हम्म, जान को क्या खतरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहल रहा है। अच्छा सलमान रुश्दी को क्या हुआ साहब? सलमान रुश्दी भी आराम से है। अब आराम जाकर, से? बिल्कुल, ये चूंकि उसने, सुन लीजिए सुन लीजिए, हम्म, चूंकि उसने ईरानी हुकूमत से पंगा लिया, तो ईरानी हम्म। हुकूमत ने फिर अपनी हरकत, जो भी अपने कारिंदे उसके खिलाफ उड़ाए। आम मुसलमानों को कोई मसला नहीं था उससे, कोई आम मुसलमानों को मसला नहीं था। फिर भी भागा भागा फिर रहा है वो। वो ठीक है, वो उसकी किस्मत है। क्योंकि उसने एक किस्मत नहीं हुकूमत से पंगा लिया ना, उसने एक सर। हुकूमत से पंगा ले लिया। भाई, ईरानी हुकूमत कोई कमजोर तो हुकूमत है नहीं, उसके अपने कारिंदे, उसका अपना इन्फ्लुएंस, उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप एक ईरानी हुकूमत से पंगा लोगे या किसी भी हुकूमत से पंगा लोगे और उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, तो वो आपको तो दूर तक पीछा करेगी ना। आम मुसलमान से सलमान रुश्दी को कभी कोई मसला नहीं था। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुसलमान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसके लिए हराम है।
नहीं वो तो दिख रहा है जीने साहब का हक तो कि एक कौन मिनट नहीं राज लेता। भाई, सुनिए ये सब जीने सुनिए का हक तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है ना, जो मुसलमान हो नहीं रहा नहीं, है, देखिए अगर कोई देखिए हिंदू कौन कितना नहीं ले रहे हैं अपने हाथ में, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। सो यही तो मुझे लगता है कि आप अच्छाइयाँ कुछ बताते हैं तो हम भी शायद कन्वर्ट होते। अच्छा, मुझे मुझे नहीं नहीं, खैर वो तो मुझे मालूम है आप कन्वर्ट नहीं होंगे, आप जाहिर है कि नहीं हमसे क्यों नहीं, सवाल करने के लिए आते हैं ना कि कन्वर्ट होने के लिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं कन्वर्ट। सुनिए साहब, अच्छाई अरे होगी तो सुन जरूर लीजिए, वो कन्वर्ट हम करेगा। कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं भाई, नहीं भैया यहाँ। होने अगर ही आपको मत करना। कन्वर्ट अगर आपको कन्वर्ट होना होगा, आप खुद ही हो जाओगे, आप खुद ही आके हमसे हम्म, कहोगे कि कलमा पढ़ा दीजिए। हम तो यहाँ हम्म, कन्वर्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है, नहीं हम नहीं, आपको ठीक कन्वर्ट है। करने के लिए बैठे ही नहीं है। सुन लीजिए, अच्छी अच्छी मसला क्या चीज होता है, अच्छी। आप लोगों के यहाँ व्हाट अबाउटरी होती है। व्हाट अबाउटरी हम्म, आपकी इतनी होती है कि मैंने आपको एक मिसाल दी वसीम रिजवी की, आप उसका जवाब हम्म, न देकर सलमान रुश्दी पर चले गए कि जिस पर अटैक न्यूयॉर्क में हुआ और एक ईरानी ने किया। ठीक है, उस पर भी किसी बांग्लादेशी ने, किसी पाकिस्तानी ने, किसी इंडियन ने नहीं किया, एक ईरानी ने किया जो ईरानी हुकूमत के तहत था। ठीक है, उस पर उसने अटैक किया, आप फौरन वहां चले गए। वसीम रिजवी मुझे बताओ, आसान टारगेट है कि नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए? लखनऊ में रहता है भैया, कोई भी आदमी, सब जानते हैं उसका घर, कुछ नहीं हुआ। साहिल हम्म, आराम से फिर रहा है अपनी वीडियो खोल के, सबको पता है आजाद ग्राउंड के बारे में अपनी वीडियो खोल के आता है, सबको पता हम्म। है इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं है। कौन सी सिक्योरिटी है? समीर आता है, कौन सी सिक्योरिटी है इनके पास भाई? अच्छा, इतने लोग आते हैं वीडियो में गाली देते हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार देंगे तुमको, ये कर रहे हैं वो, मतलब वो सब सही है आपके हिसाब से? नहीं, कोई कुछ में नहीं होगा उनका? मेरे भाई, ये धमकियां हमें रोजाना मिलती हैं, हम तो आपको कभी इनको कौन दे हाईलाइट रहा नहीं है? करते। हम नहीं करते क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ताल्लुक से कितनी मर्तबा लोग वीडियो पर बैठकर, अभी आज ही की स्ट्रीम में किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी, उसमें एक जो है कह रहा है कि वाजदी के खिलाफ मैं एविडेंस जमा कर रहा हूं और मैं एजेंसीज को दूंगा। तो भाई, ये वाली हरकतें तो हमारे खिलाफ भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते। डेथ थ्रेट हमें आते हैं। अभी अभी मैं आपको बता दूं कि सिस्टर अलीना, शायद नाम सुना होगा, उनका चैनल है, वो भी स्ट्रीम करती हैं। उनको एक सनातनी ने डेथ थ्रेट दिया ईमेल करके कि अगर मिल गई तो गोली मार दूंगा। हम तो नहीं कहते। सर किसी एक का, जैसे आप बोलते हैं, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई लॉजिकल ऐसा कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि लॉजिकली नहीं। राज भाई नहीं, मेरे उसके ख्याल से लिए आप उस जानते हैं। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए। हाँ, नहीं लॉजिक, अर- सर सुनिए सर सुनिए, लॉजिक सामान्य से देखने में आ जाती है और सामान्य चीजें में देखने में आ हाँ, जाती है कि बात हाँ वो ये यही तो, लॉजिक है। इसीलिए मैंने कहा आप आप लोग जहनी लेकिन गुलामी में हैं, आप क्योंकि जो लोग जहनी गुलामी में होते हैं उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आती है। मतलब जो सही है यही तो तो वो नहीं, दलील अगर है। इनको गुलामी लॉजिक, है, मतलब कि जो अगर सही भाई है आपको वो जहनी लॉजिक नहीं गुलामी में दिखती, है। गजब है बात। भाई मतलब जो एक सेकंड, अगर आपको एक मिनट राज सही अगर भाई, आपको काम कर मुफ्ती साहब रहा के है, जो वीडियोस में आराम लॉजिक से। नहीं एक मिनट, दिखती तो आप आते एक क्यों मिनट वीडियो राज पे? भाई, राज नहीं भाई नहीं, एक मैं मिनट। देखता हूँ। अच्छा, और बजाय इसके कि आप यहाँ बैठकर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दें, उससे बेहतर ये है कि आप हमारी लॉजिक को तोड़े ना। आप लॉजिक तो तोड़ते नहीं है, आकर ये कहते मैं लॉजिक नहीं दिख रही। भाई तोड़ दो फिर उसको, अगर इतनी कमजोर दलील है तो उसको तोड़ो। इतने एक्स मुस्लिम को तोड़ तो रहे हैं साहब, मुझे क्या आप तो जरूरत अपनी है? बात कर रहे हो ना। अब एक्स तो मुस्लिम का सहारा क्यों ले लिया? अब इन नहीं बैसाखियों का सहारा, सहारा क्यों ले लिया? आप सहारा अपनी इसलिए बात नहीं करो है ना। सर, सुनिए आपने कहा कि सुनिए तो। आपको लॉजिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेरी लॉजिक तोड़े। तोड़ो, मैं बैठा हूं सामने, तोड़ो। अब साहब मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा तब तो बोलूंगा ना आपसे, मैं इत्तेफाक यार आपने राज मेरी भाई, पढ़ना ही लॉजिक, है ना। मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, आपको मेरी लॉजिक हम्म, समझ में नहीं आई, कोई एक बात तो याद होगी ना, तोड़िए बैठ के। मैं तो सामने बैठा हूं, इससे बढ़कर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपका जो अपोनेंट है वो आपके सामने बैठा है और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खुली। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सामान्य चीजें जब दिखती हैं जो आसपास हमारे माहौल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हम्म। आप ठीक है, आप जो पढ़ा लिया, आपने जो पढ़ाया उसको आपने बता दिया, ऐसे से ऐसे लिखा, ऐसे से ऐसे कर रहा है, ये अलग बातें होती हैं। सामान्य जिंदगी में आप आइए, जो लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, उसमें आप उसमें बात नहीं करते। आप बस ये लगा कि हाँ ये कयामत दिन ये होगा, ये ऐसा ये होगा, ये ऐसा ये होगा। अब कब होगा वो पता नहीं आपको भी, बस आप हाँ जरूर ये यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, ये जरूर बोलते रहते हैं आप। हमसे ज्यादा सामान्य जिंदगी की बात करने वाला भी कोई नहीं है। आपने, मैं आपको भी इसकी मिसाल देता हूं। इस्लाम हम्म, आपको तालीम देता है एक एक एक्शन की कि आपको इस तरह उठना, इस तरह बैठना, इस तरह जो है आपको निकाह करना, इस तरह नहीं करना। आप लोगों के यहाँ जो तालीमात हैं सामान्य जिंदगी की, आप उसको कब का छोड़ चुके हो? आपकी जो सामान्य जिंदगी की तालीमात है वो मनुस्मृति में है। बताइए, मनुस्मृति को मानते हो क्या? मैं बताइए। मनुष्य को पूरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है उतना मान लेता हूँ। पूरा नहीं पूरा मानते नहीं ना, मानता। इसका मतलब ये है कि आधी मनुस्मृति को आप छोड़ चुके। ये सामान्य जिंदगी की आप जो तालीमात आपकी मजहब में थी, आप उसको छोड़ चुके। मिनटों में। हमारे नजदीक जो सामान्य सुनिए सुनिए जिंदगी की वो है तालीमात है, हमने सुनिए उसको नहीं छोड़ा। सुनिए अब सुनिए बताइए, पहले। जब हाँ आप सुनिए अपनी सुनिए। आप सामान्य जिंदगी की जो मजहबी तालीमात है उसको छोड़ चुके,
तो आप अच्छा, हमसे सुनिए। काहे आप हमसे काहे आकर डिबेट कर रहे हैं कि जनाब इस्लाम जो है सामान्य जिंदगी की बात नहीं करता। अरे हम ही तो करते हैं, आप तो छोड़ चुके। अरे गजब। पहले पहले हिंदू धर्म में सती प्रथा था साहब, था कि नहीं था था? या नहीं था? हाँ, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, था कि नहीं था? था। हाँ था, बिल्कुल था। तो वो, हाँ, वो आज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मतलब ये एक मिनट, जी उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया, पता है? बुराइयां थी, खत्म। देखिए, जिस नहीं चीज नहीं, में अगर बुराइयां, बुराई हो तो खत्म एक हुई ना। एक मिनट, किसने किया, क्यों हम्म, किया, पता है? मतलब हाँ, आप ये दयानंद कह रहे हैं कि सरस्वती ने आपके खत्म। पूर्वज जो है बुराई कर रहे थे, आपके जो पूर्वज थे जो सती प्रथा कर रहे थे वो सब बुरे लोग थे, आप ये कह रहे हैं? अरे साहब जी, जो जैसे जो पूर्वज थे, वाकई अगर कहीं गलती हुआ था, उनसे गलती हुआ तो और आगे वाले ने सुधारा ना, लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं हुआ साहब। नहीं, तो आप इस्लाम में इस्लाम की ऐसा कुछ गलती है तो ही नहीं साबित बुरा कीजिए ना। करना। गजब इस्लाम में लोग तो हैं। सती प्रथा थी नहीं, क्या क्या सुधारे उसको? अच्छा, बस यही बस गलत था इसमें, और बाकी आप में पूरा सब सही चल रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारी कोई ये कह दे कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, साबित कर दे, बैठे हुए हैं यहाँ पर, साबित कीजिए ना, मौका दे रहे हैं आपको, करो साबित। हमें पूरी कुरान पहले खरीदूं, उसे पढ़ के बता जब दूं आपको नहीं नहीं, हिंदी आपको में। इस्लाम की बहुत सारी बातें पता होगी ना, सामान्य। कोई एक बात बताइए गलत है इस्लाम में। भाई आपके एक्स मुस्लिम टीचर्स ने आपको कुछ बताया सिखाया होगा नहीं, तो वही बता दें। अब सर, काफिरों की हत्या वाले में आप बोल देंगे कि मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है पहले से। हाँ तो काफिरों की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो काफिरों की हत्या नहीं करते, वरना आप जिंदा कोई होते। अब देखो आप जिंदा हो, आप ही खुद दलील हो इस बात की कि हम काफिरों आप की हत्या नहीं सरिया, करते। गजब, आप सरिया लेते हैं, ये कर, आप सब सही करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आप सरिया सब क्या सही लेते हैं? करते हैं, गलत ये नहीं क्या चीज है करते। भैया, सरिया क्या ले? अरे वो हम तो कोई सरिया क्या बोलते हैं, वो जो जजिया कर क्या लेते थे। हाँ तो जी वो सही सही तो है। तो टैक्स तो आपकी गवर्नमेंट भी लेती है, सही है। मतलब इस्लाम को ना मानने के लिए वो टैक्स। भाई अगर मैं मान लो आपके मुल्क में रहना चाहता हूं, टैक्स दूंगा नहीं, ये नहीं दूंगा। मतलब घर में क्या आधार पर? मैं कहता हूं आप किस किस आधार पर लेना चाहते हैं मुझसे टैक्स? मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूं, आप मुझसे किस आधार पर टैक्स लेंगे बोलिए? आपके काम के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर। मेरी इनकम के आधार पर देंगे ना, इनकम मेरी, टैक्स मैं आपको दूं, क्यों भाई? अरे मेहनत मैं स्वाभाविक करूं, टैक्स मैं आपको दूं, मैं कह सकता हूं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और पूरे दिन ऑफिस में बैठता हूं, कमाता हूं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करूं, 30% गवर्नमेंट ले जाती है, क्यों भाई? गजब, सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ना साहब। सरकार चलाने के लिए चाहिए ना। तो ऐसे ही हर मुल्क का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इस्लामी गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड यह है कि हम मुसलमान से भी टैक्स लेंगे, गैर मुस्लिम से भी टैक्स लेंगे, लेकिन मुसलमान से हम टैक्स लेंगे और प्लस जकात लेंगे, गैर मुस्लिम से हम सिर्फ टैक्स लेंगे, जकात नहीं लेंगे। तो गैर मुस्लिम को तो छूट है इस्लामी मुल्क में। देखो भैया, आप जो भी हमारे पास दलील लेकर आओगे ना, 2 मिनट में हवा कर देते हैं हम, बल्कि 2 सेकंड में। उसकी वजह है कि आपके पास, उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई बेस नहीं है। इनसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि क्या आपका जो भी देश होगा, उस देश में आप किसी ऐसे आदमी को रहने दोगे जो रहे आपके देश में लेकिन वो काम करे चाइनीज गवर्नमेंट का, रहने दोगे आप? पता नहीं कितने बांग्लादेशी तो इंडिया में घुसे हैं साहब, कौन कौन देख रहा है किसको है। ये वाटर बॉटल देखा ना। हाँ, ये है वाटर बाउटरी। आप निकाल दो उन्हें, आप निकाल दो ना उनको, क्यों नहीं निकाल ले? इतने लोग बैठे हैं ना साहब, आप तो देख ही रहे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग तो बैठे हैं ना, कहाँ नहीं। अरे तो ओवैसी साहब की क्या चलती है? ओवैसी साहब हुकूमत में है क्या? मोदी जी हुकूमत में निकाल दें। और दूसरी बात ये कि आसिम भाई ने जो सवाल पूछा वो ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है कि नहीं। जिन बांग्लादेशियों की आप मिसाल दे रहे हैं वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम कर रही है। हम तो उतने आगे जाकर बात करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा काम कर सकता है इंडिया में रहकर, गवर्नमेंट के लिए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। इस्लामी स्टेट में कर सकता है, यही फर्क है। इस्लाम देखो कितना टॉलरेंट है कि आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए आप किसी दूसरे नजरियात को, जिस नजरिया को इस्लाम बातिल समझता है, गलत समझता है, उसको ओन कर सकते हो, बल्कि सिर्फ ओन नहीं कर सकते हो, इस्लाम आपकी जान के साथ साथ आपके अकीदे मजहब जिसको इस्लाम गलत समझता है उसकी भी प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो आप ज्यादा उदार हुए या इस्लामिक स्टेट ज्यादा उदार हुआ? अच्छा, एक मिसाल और दे देता हूँ राज साहब, एक मिसाल आपको पता ही होगा, मुसलमान शराब नहीं पीते, ये तो पता ही होगा ना। पता नहीं कितना पीते हैं साहब। अरे इस्लाम में शराब नहीं है, उसकी बात हो रही है। पता है आपको? ये नहीं पता इस्लाम में शराब हराम है? हाँ है।
ठीक है, आप अगर इस्लामिक स्टेट में हो और आप नॉन मुस्लिम है, आराम से धड़ल्ले से शराब पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में पिग, पोर्क जो है वो हराम है। आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं और पोर्क खाते हैं, आराम से खाइए, नो टेंशन। ठीक, आपको पता है कि अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, विनोद जी, उनसे जो है कॉमन सिविल कोड यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, तो आप अगर इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ के ऊपर अमल कीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इतनी आजादी आपको एज ए नॉन मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट में है, वो आजादी आपको एक सेक्युलर लिबरल स्टेट कभी नहीं दे सकता। सर अगर आज के वातावरण की बात करें ना, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ रहती है ना साहब, हिंदू नहीं रह सकता। और इस बात को आप नहीं मानेंगे, आप इसको डिनाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि वहां मुसलमान इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहा है। तो सऊदी और दुबई में कितने मुस्लिम रहते हैं? अच्छा, धड़ल्ले से पड़े हुए हैं। हाँ, दुबई में तो ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया है। दुबई में तो हिंदू ही नजर आते हैं, मुसलमान दिखते ही नहीं वहां। कतर में कभी राज साहब कभी दुबई जाना हुआ? सर वहाँ का शासन बहुत कड़ा है ना साहब, तो दुबई जाना हुआ? दुबई जाना हुआ? वो किसका शासन है? वो शासन जो है वो मुसलमान का ही तो है ना? हाँ, शेखों का है। वो शेख कौन है? मुसलमान ही तो है। मुसलमान ही है। चले राज भाई, आपसे बात अच्छी हो गई है और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वही एक क्वेश्चन वही था कि थोड़ा सा आतंकवाद के बारे में बता देते हैं। आतंकवाद के बारे में आतंकवाद पर जो है आपको हमने लाजवाब ऑलरेडी कर दिया है। परसों मैंने और कासिम भाई नहीं, शायद हबीब नदवी साहब की स्ट्रीम पर थे हम, उसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है। अभी निकलिए आप यहां से, जब निकलेंगे सीधे मेरे चैनल पर जाइए और जो 2 वीडियोस हैं, एक आईसिस के बारे में और कौन सी वो है सैफरन टेरर के बारे में है, उसको जरूर देखिएगा और उसको तोड़िएगा, उसको तोड़िएगा। वो लॉजिक चूंकि आपके एतबार से बहुत कमजोर है ना, तो उस लॉजिक को तोड़कर फिर हमारे पास आइएगा, फिर हम बात करेंगे। आपके हिसाब से वो सही है ना? आपके हिसाब से वो सही है ना? जो हमने लॉजिक उसमें पेश की है उसको तोड़ के दिखाइएगा। ठीक है, लॉजिक छोड़िए, आप वो सही है कि नहीं है? और भाई अगर सही ना होती तो हम काहे को अपनी चैनल के ऊपर डालते उसको? हम तो ऑन करते हैं, इसीलिए डाल रखा है। मतलब तो आतंकवादी सही कर रहे हैं ना? आतंकवादी सही कर रहे हैं। चले निकालें। एक मिनट मुफ्ती साहब, ये कंफ्यूज कर रहा है बंदा। ये कह रहा है कि हम टेररिज्म को ऑन करते हैं। भाई हमने जो बात की है और टेररिज्म को कंडेम किया है, उसको हम ऑन कर रहे हैं। नहीं आसिम भाई, इतनी भी वजाहत की जरूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि हम किस चीज को ऑन करते हैं, किस चीज को नहीं। ये लोग, मैंने पहले ही कह दिया था, जहनी गुलाम है, कुएं के मेंढक हैं। अब उसको दुनिया के बाहर क्या आजादी है उसको नहीं जानते। जी हमारे साथ जो है MAD मेड जी भाई। नमस्कार भाई। जी आदाब। जी नमस्कार। अभी आदाब सर जी भाई। सर वही है, आपका तरीका आप अपना है, मेरा तरीका मैं अपना रहा हूँ। जी क्या बोल रहे हैं आप नमस्कार बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आदाब बोल दिया, आप अपना तरीका अपनाइए, कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके नमस्कार कहने से। जी अभी आपने बोला था कि आप शरिया चाहते हैं लेकिन जज मुसलमान होना चाहिए। ये बात अभी नहीं कही गई। कब कही गई ये बात कि हम शरिया चाहते हैं, मुसलमान जज होना चाहिए? यूसीसी के मुद्दे पे यासिर ये बात बिल्कुल नहीं कही गई। ये बात कही गई कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए जो है वो शरीयत लाएं तो ठीक है, आप ले आए, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन फिर शरीयत पूरी लेकर आएंगे ना। हमने ये बात कही थी कि शरीयत पूरी लेकर आएंगे। आप सिर्फ सजाएं नहीं लेकर आएंगे, उस सजाओं को देने का जो इस्लामिक प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा ना, जब तो शरीयत आएगी। आधी शरीयत कैसे लेंगे हम? लाएं तो पूरी लाएं। सर सुनिए, तो आपने बोला था कि जज भी मुसलमान होना चाहिए। भाई आधी शरीयत जो उसका प्रोसीजर है, इस्लामिक निजाम के ऊपर चलने वाली जो कोर्ट्स हैं, तभी तो आप उसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो सर आपने बोला था ना कि जज भी मुसलमान होना चाहिए। एक मिनट मुफ्ती, मैं आपकी बात चाहते हैं कि इस्लाम यानी इंडिया में मुसलमानों के लिए शरीयत लाई जाए, आप चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ, लेकिन मैं तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं इस पे? बात ये हुई थी, अगर आप चाहते हैं तो आप आधा नहीं, आप पूरा देंगे। फिर अगर मुसलमानों के लिए शरीयत लाएंगे तो पूरी लाएंगे। तो आप तो चाह ही नहीं रहे ना, तो फिर आप दूसरे क्लॉज पे बात क्यों कर रहे हैं? जब आप पहला ही क्लॉज नहीं चाहते तो दूसरे क्लॉज पे बात क्यों कर रहे हैं? सर विचार करने के लिए तो कुछ जगह होनी चाहिए ना, कि वो भी नहीं करना चाहिए? विचार करने के लिए पहले आप पहले क्लॉज से एग्री तो करें। आप पहले क्लॉज से एग्री नहीं कर रहे हैं।
वो सर सारी जो विचार तभी गुफ्तगू होगा हुई थी जब वो उस डिसएग्री कॉन्टेक्स्ट में होंगे। हुई थी। देखिए वो सारी विचार गुफ्तगू उस तभी होगा कॉन्टेक्स्ट में जब हुई थी। डिसएग्री होंगे। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि यानी कि यहाँ मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट शरीयत लाए? सर विचार तभी होगा जब डिसएग्री होंगे। जब एग्री हो जाऊंगा तो फिर क्या विचार करना है? अरे भाई, किसी एक चीज पे तो कम से कम एग्रीमेंट होगा, उसके बाद तो विचार आगे होगी। विचार करने के लिए भी, डिसएग्रीमेंट करने के लिए भी पहले किसी चीज में एग्रीमेंट करना पड़ता है। आप पहले ही से यानी कि पहले ही लफ्ज से जो आप डिसएग्रीमेंट करें तो हम क्या किस किस चीज पे आपसे विचार करेंगे? अगर वो एक कॉमन ग्राउंड होना अगर किसी चाहिए। आर्ग्यूमेंट के दो प्रोपोजिशंस हैं या दो प्रेमिसेस हैं तो पहले प्रेमिस पर तो एग्री करना ही पड़ेगा ना, जब भी तो दूसरे प्रेमिस पर बात करेंगे। दूसरे जी प्रेमिस जी पर बात करने के लिए पहले प्रेमिस पर बात करना और उस पर एग्री करना जरूरी है, वरना पहले पर बात कर ले। जी 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 सर, मैं बोलूं? जी। शरीयत लॉ एग्जिस्ट करता है, इस पे एग्री हूं। आप इंडिया में मुसलमानों को इंडिया में नहीं सर, शरिया लॉ देना चाहते हैं या नहीं? बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ना। आप इंडिया में मुसलमानों को शरिया लॉ देना चाहते हैं या नहीं चाहते? ये है पहला प्रेमिस। ये नहीं है सर। शरिया लॉ एग्जिस्ट करता है, इस पर क्या इख्तलाफ है? कौन कौन कहेगा कि नहीं एग्जिस्ट नहीं करता? वो तो करता ही है। करता है ना सर, तो इसके लिए ये discussion कौन सा करें। डिबेट का टॉपिक हुआ? डिबेट सर, इस इस पर हो पे रही है कि आप discussion देना करें। चाहते हैं या नहीं देना चाहते। देना चाहते हैं, आप कहिए हाँ देना चाहता हूं, फिर आगे बात करेंगे कैसे देंगे। सर, सर डिस्कशन चाहिए ना इसके लिए, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। भाई जो बिना पहले, डिस्कशन के, वही तो बिना डिस्कशन में डिस्कशन करवा के रहा हूं क्यों आपसे। देना आप चाहते हैं डिस्कस क्यों करो नहीं ना कि देना देना चाहते? चाहते हो, क्यों देना चाहते हो। नहीं देना चाहते तो क्यों नहीं देना चाहते, कीजिए डिस्कशन। अरे सर, एग्जिस्ट करता है, मैं तो इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। उस पर देना डिस्कशन की चाहते जरूरत ही हैं नहीं, या तो नहीं करता ही करना। है। उसके उसके एग्जिस्टेंस से किसने इनकार किया? वो तो करता ही है। जी जी, बस बस बस। तो जैसे कोई मुस्लिम डिक्लेयर हो जाता है कि ही इज थीफ, वो चोर है, या जो भी सजा के हिसाब से वो चोर हो जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको सजा मिलती है। वो मतलब समाज में डिक्लेयर हो गया कि ही इज थीफ, वो चोर है। मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। क्यों ना लौट के सारे मुसलमान इकट्ठे मौलवी के सामने उसको खड़ा करें, या आप जिसको शरिया फॉलोअर मानते हैं कि ये शरिया को इम्प्लीमेंट करता है सिविल में, उससे उसको सजा दिलवाएं कि इसके हाथ काटो। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आधा तीतर आधा बुटेर है। आप पूरी बात नहीं सुने आपने। सर आधा तीतर सुन आधा लीजिए, आप मेरी बटेर बात सुन आप लीजिए। कर आपका रहे सवाल हैं। हो गया, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। सवाल ये है कि हम हाथ तो काट दें, लेकिन डिसाइड होगा एक उसमें सेक्युलर कोर्ट में। तो सेक्युलर कोर्ट में कैसे डिसाइड होगा भाई? ये भी तो इस्लामी कोर्ट में तो डिसाइड होगा, जब इस्लामी सजा इस्लामी कोर्ट में डिसाइड होगी ना कि सेक्युलर कोर्ट में। आप अगर इस्लामी कोर्ट हमें दे दे, हम हाथ काट देंगे। इस्लामी कोर्ट जैसे ही डिसाइड करेगी। बोलिए, तैयार है? सर आप मेरी बात ही नहीं समझे, मैं क्या कह रहा हूँ। समझ लिया मैंने, आपकी बात समझ ली कि अगर ये तय हो गया कि ये आदमी चोर है, ये मान लिया सबने ये चोर है, तो उसका हाथ किसी मौलवी साहब के सामने काट दिया जाए। ये तय कहां हुआ? मुआशरे ने तय किया कि कोर्ट ने तय किया? मुआशरा या सोसाइटी तय नहीं कर सकती कोई भी जुर्म, उसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी लॉ में, किसी भी मुल्क में। ये आप अथॉरिटी सोसाइटी को नहीं दे सकते। और अगर कोर्ट ने किया है तो कोर्ट बताइए सेक्युलर है कि इस्लामिक है? अगर कोर्ट सेक्युलर है तो इस्लामी सजा कैसे? और इस्लामी सजा चाहिए तो कोर्ट को फिर इस्लामी करो। सर बोलो, कोर्ट तैयार हो सेक्युलर गया? नहीं हो सकता ना। कोर्ट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट को काम करना है और सजा आपको चाहिए इस्लामी। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं सर, अमेंडमेंट आप करके, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके आप ये कहिए कि मुसलमानों को उनकी अपनी कोर्ट्स का हक होगा और उनकी कोर्ट्स में इस्लामी कानून चलेगा। कोई क्यों मसला नहीं होगा? है, हम बिल्कुल तैयार हैं भाई। सर आप इस काम इंडिया के लिए क्यों में नहीं आगे बढ़ते? बड़ा दिल कीजिए, फिर देखिए हम कितने अपने चोरों के हाथ काटते हैं। नहीं काट पाओगे ना सर आप। आधा तीतर आधा बटेर की आदत हो गई आपकी। ये तो आप कर रहे हो, ये तो आप बात कर की रहे हो। बात है। आप पहले जाओ जो पार्टी हुकूमत में है उनको प्रस्ताव दो कि हाँ, मुसलमानों के लिए जो है अरे ऐसा सर ऐसा आपको किया चाहिए जाए। तो आप अब देखो, पहले आप हम करके ले लोग, आए, अब देखो फिर दिखाते मुसलमान हैं। पावर में आए, अफगानिस्तान में एकदम इस्लामी कानून ले आए, सऊदी अरब में इस्लामी कानून है, इसी तरीके से ब्रुनाई के अंदर इस्लामी कानून है, और भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कानून आ रहा है जहां चोरों के हाथ कट रहे हैं और चोरियां खत्म हो रही हैं, जहां रेपिस्ट को खड़ेआम जो है बिल्कुल सरेआम उसको सर सजा दी मुझे जाती है और साउदी रेप से क्या खत्म हो रहा है। करना है, इराक से, तो ईरान से, भाई उसका एक पूरा प्रोसीजर है। आप ये नहीं कर सकते कि ये बस एक चीज ले ली और दूसरी चीज छोड़ दी। पूरा लो फिर अगर लेना है तो। ये पूरा, ये फुल पैकेज है। क्यों सर, हम तो आपको पूरा स्वीकार रहे हैं ना।
आप मेट साहब आपसे बात हो गई। नहीं कर रहे हो। को आप प्रस्ताव दें, गवर्नमेंट को प्रस्ताव दें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपको आपकी बात चाहिए को तो आप रिकॉग्नाइज प्रस्ताव करे। दोगे, आपको भाई चाहिए तो आप प्रस्ताव दोगे, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, हमने फिर कब आप कहा कि मान हमें सकते चाहिए? हैं। हमें तो, हमारे पास तो जो है वो आप लेने के लिए तैयार बैठे हो, लूटने के लिए तैयार बैठे हो, तो हम तो दूसरी बात सोच ही नहीं रहे हैं। आपको हमारे अगर पास तो जी मुफ्ती साहब, हमारे पास अभी सिविल लॉ है पर्सनल, उसको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। क्रिमिनल लॉ तो बहुत दूर की बात है। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर अच्छा, रहे थे। और अगर कहीं क्रिमिनल लॉ, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ नाफिज हो जाता है तो आप उस मुल्क का उस मुल्क से ताल्लुक नहीं करते। बताइए इंडिया का अफगानिस्तान से ताल्लुक क्यों नहीं है? भाई इसलिए कि वहां तो तालिबान आ गए, वो तो इस्लामिक लॉ लाएंगे। तो ना आप अपने मुल्क में कैसे बर्दाश्त कर लोगे इस्लामिक लॉ? आप तो अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। इतनी दवा भेजी है सर अफगानिस्तान, आप कैसी बात करते हो? दान पुण्य तो भारत का काम है। अच्छा, तो क्या अफगानिस्तान को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी गवर्नमेंट को? जब बाढ़ आई थी तब भारत ने अफगानिस्तान को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कंट्री मान लिया? सर एक्सेप्ट नहीं कर लिया, वहां की जरूरत को एक्सेप्ट कर लिया। आपने उस कंट्री को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया अभी तक के? आपने अभी तक के जो टाइज होने चाहिए सिफारती, वो उससे कायम क्यों नहीं किए? नहीं किए ना सर। क्यों? क्योंकि नहीं सकता। क्यों? ये पूरा पहले तो थे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 15 अगस्त से पहले तो थे, अब क्यों टूट गए? बिल्कुल थे। तब लगता था कि वो गवर्नमेंट इस तरह का काम कर रही है। अच्छा, किस तरह का? आज नहीं लगता है, नहीं कर रहे हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं, वो तो अभी वही तो कह रहा हूं मैं। बिल्कुल आपने मेरी तायीद कर दी। आपके एतबार से वो गवर्नमेंट इस्लाम इंप्लीमेंट के अच्छा काम नहीं कर रही। तो भाई जो चीज आप दूसरे मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अपने मुल्क में बर्दाश्त करोगे? आप अपने मुल्क में बर्दाश्त करोगे? या आप जो राइट आप दूसरे मुल्क के मुसलमानों को नहीं दे रहे हो, वो राइट आप अपने मुल्क के मुसलमानों को दोगे? नहीं दोगे। इसलिए ये हाइपोथेटिकल बातें ना किया करें। मुझे मालूम है ये बातें आपको कौन सिखाता है। आप ये बातें सुनते हैं वो जो रिजवान वकील है लखनऊ का, उससे आप ये बातें सुनकर आते हैं। अरे मुझे मालूम है आपको आप किन जगहों से ये चीजें लेते हैं, मुझे मालूम है। और मैं इसका जवाब दे चुका हूं। हम मुसलमान, अगर हुकूमत तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, इंडिया का एक मुसलमान तैयार होगा, इस्लामिक कोर्ट्स बनेंगी, इस्लामिक हुदूद का निजाम नाफिज होगा, नो प्रॉब्लम। सर ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। शुक्रिया अहमदी भाई, तैयार है क्योंकि पाकिस्तान में, चलिए ठीक है, हो गया, बात भी आ गई है, बात आ भी गई है। को आप मुसलमान नहीं मानते। अब देखिए कहाँ चले गए। चलिए सही है, अब अहमदिया में चले गए। यार ये लोग जो है पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, व्हाट्सएप ही खत्म हो जाती है बैटरी, मुझे नहीं समझ में आता है। हमारी मोबाइल इनकी आखिरी आर्गुमेंट पाकिस्तान से बड़ा डर लग रहा है भाई। ये पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम जितने भी लोग हैं, हम आज तक पाकिस्तान नहीं गए, बस सीधे आकर पाकिस्तान पे रुक जाते हैं। मुफ्ती साहब गए नहीं, कोई चाहत भी नहीं, और हम इस टॉपिक को छेड़ना चाहते भी नहीं, हमें उससे कुछ मतलब भी नहीं। हमारी वजह से वहां क्या हो रहा है जी भाई इनका। कल भी खैर आसिम भाई थे, वो तो बात बोलने जैसी भी नहीं है। ऐसे लोग आ जाते कि आसिम भाई जैसे आदमी को मुफ्ती साहब दूसरी ट्रैक पे डाल देते हैं, उनको दूसरी जबान इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। खैर तो हमारे साथ जो है मुस्लिमा हैं जी। आप मेल है फीमेल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं, दोनों निकाह के मामले में हैं। फिक़ही सवालात ना करें हमसे आप। क्यों? उसके लिए ये स्ट्रीम है ही नहीं। ये आप लोकल दारुल इफ्ता से मालूम कर लें कहीं, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि आपसे मालूम करूं मैं। किन मुफ्ती साहब का है? जो आप बोल रहे हो ना लोकल में, पहली बात तो कोई जल्दी से बात करने को राजी नहीं होता, कह देते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं। तो आप ही बैठे हुए हो तो आप ही से मालूम करूंगी ना, वरना फिर आप किस लिए बैठे हो? ठीक है, अगर आपके सवाल का नेचर फिक़ही होगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि फिक़ही सवाल के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो ये कि आप हमें लिख कर दें। उसमें डिटेल्स होती हैं बहुत ज्यादा, और एक एक छोटी छोटी डिटेल से मसला बदल जाता है। और खुसूसन निकाह और तलाक का मसला तो बहुत ही नाजुक होता है। तो इसलिए जब तक कि हमारे पास लिखा हुआ सवाल ना आए, हम उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि लिखी हुई बात नहीं बदलती है। तो आप अगर आपका निकाह तलाक से मसला अब आप सुना दीजिए जी। आप मेरा मसला सुन लीजिए, वो बाद में आप सोचना। मसला ये है कि कोई औरत
अगर अपने शोहर से अलग किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो क्या उसका निकाह रहा या नहीं रहा? दोनों के लिए है ये, आदमी औरत दोनों। आप मुसलमान है गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ। थोड़ा साबित करेंगी? बताइए क्या साबित करना? सूरह फातिहा सुना देंगी? हाँ। औज़ु सुनाइए। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रब्बिल काफी है, आलमीन। काफी है, काफी है। शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम।